नमस्कार, मैं अनीता न्यूज ऑन डिमांड 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कौन कहता है कि लोगों में इंसानियत जिंदा नहीं है? आज हम आपको हमारे न्यूज के जरिए एक ऐसी ही दुर्घटना से रूबरू करवाएंगे जिसमें एक छोटे से कुत्ते के बच्चे की जान बचाकर उदाहरण पेश किया गया है। जी हाँ, सीनियर वाइस चेयरपर्सन म्युनिसिपल काउंसिल के श्री अजीज उर रहमान जी, जिन्होंने इस कुत्ते के बच्चे की जान बचाकर यह सिद्ध किया कि लोग हमेशा अपने काम से जाने जाते हैं। श्री अजीज उर रहमान जी को 14 अगस्त 2022 करीब रात के 9 बजे एक कॉल आई, जिसमें उन्हें बताया गया कि पीवीसी पाइप में एक छोटे कुत्ते का बच्चा काफ़ी देर से फंसा रो रहा है, जिसे बहुत लंबे समय से लोगों को आवाज़ आ रही थी और उसे बचाने में असमर्थ थे। वहीं श्री रहमान जी ने तुरंत उस फोन के आते ही उस जगह का निरीक्षण कर हालात का जायजा लेते हुए फायर ब्रिगेड को इत्तला दी और उस बेजुबान की जान बचाई। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की ये रिपोर्ट देखें। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक अनोखी खबर, बहुत ही अलग, मानवता का एक अच्छा सबूत देता हुआ एक ऐसा खबर हम आप लोगों के सामने लाए हैं। मैं बात कर रहा हूं हमारे म्युनिसिपल काउंसिल के जो सीनियर वाइस चेयरपर्सन हैं श्री अजीज उर रहमान जी, उनकी, जिन्होंने मानवता का एक बहुत अच्छा उदाहरण हमें दिखाया है। अभी हाल ही में हमें कहीं से पता चला कि ऐसा घटना हुआ था कि एक जगह पे एक काफ़ी खाई टाइप का था, गड्ढा था, जहाँ पे एक कुत्ते का बच्चा, छोटा सा एक पिल्ला, उसमें गिर गया था, फंस गया था। उसकी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा था। वहीं से हमारे जो सीनियर वाइस चेयरपर्सन है रहमान जी, वो वहाँ से गुज़र रहे थे। उन्होंने इस मंज़र को जब देखा तो उनसे रहा नहीं गया। ऐसा ही सुना गया, अपनी गाड़ी रोककर उन्होंने काफ़ी मशक्क़त की और उस कुत्ते के बच्चे को बचाया, उसे बाहर निकाला, अस्पताल तक पहुँचाया। चलिए इस पूरे बारे में उन्हीं की ज़ुबानी हम उनसे सुनते हैं कि आखिर हुआ क्या था। ये सब चीज़ हमें अच्छे से खुलकर बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये 14 अगस्त को रात को 9:30 बजे के आसपास मुझे कॉल आया था कि इस तरह जो है एक पीवीसी पाइप जो है टॉयलेट का, जो उसमें एक छोटा सा जानवर, जो डॉग का जो पप्पी है, उसमें फंसा हुआ है और काफ़ी दिन को 12 बजे से आवाज़ आ रहा है, मगर वो दिख नहीं रहा है। मैं गया 5 मिनट में वहाँ पे पहुँच गया। गड्ढा नहीं था, कोई पीवीसी पाइप था। पीवीसी पाइप, माफ़ कीजिएगा, मैंने बताने में थोड़ी गलती की। कोई गड्ढा या खाई नहीं था, जबकि एक पीवीसी पाइप था। अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें बताई, तो अभी हम हकीकत जान रहे हैं कि ये किसी गड्ढे में या कोई खाई में नहीं था कुत्ते का बच्चा, एक पिल्ला। ये एक पीवीसी पाइप में फंसा हुआ था, जहाँ से उसके रोने की आवाज़ आ रही थी। जी बताइए। हाँ, तो वहाँ पहुँचकर मैंने देखा तो काफ़ी नीचे चला गया था। तो क्योंकि वो बहुत छोटा सा जानवर है, तो उसके हाथ में तो ऐसा कोई पंजा नहीं है कि वो पकड़ के ऊपर आ सके, तो निकालना बहुत मुश्किल था। और मैंने फिर फायर सर्विस को कॉल किया। वो भी 5 मिनट में आए। आने के बाद उन्होंने भी देखा कि इसको निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। फिर हमने अपने बस्ती के यूथ्स को बोला, तो वो पाटू वगैरह लेकर जो है मिट्टी को थोड़ा नीचे करे। उसके बाद पाइप को और छोटा करने के बाद स्नेक कैचर स्टिक जो है, उससे फायर ब्रिगेड ने जो है बहुत सावधानी के साथ जो है धीरे धीरे, क्योंकि वो ऐसे पोजीशन में था कि वो हम बैठ कर ही उसको रेस्क्यू कर सकते थे, क्योंकि ऊपर स्लैब है एक बरांडा के नीचे पे। तो काफ़ी 1 घंटे के मेहनत के बाद जो है उसको निकाले, और निकालने के बाद जो है उसके और भी छोटे और भी बच्चे थे डॉग के, तो उन सबको साथ में रखकर उनको दूध वगैरह पिलाकर जो है फिर हम अपने नीचे पोंगीचो मंदिर के तरफ में जो है उसको सेफ साइड में जो है रख दिए। मदर है, वो भी आ गई, तो उनको एक सही ठिकाने पे रख दिया। बट अभी इनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया है और जगह जगह जो है डॉग्स का पॉपुलेशन बढ़ रहा है। कोई ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि इनको क्योंकि ये भी एक समाज का एक पार्ट है, तो इसको भी ऐसा हम किसी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कोई कि पकड़ कर कहीं बांध दे, कहीं रख दे। ये समाज के लिए अच्छा भी है। कहीं कुछ एक्सीडेंट्स भी हो जाता है और घर के सामने काफ़ी गंदगी भी होता है। तो और ख़ासकर सर रात को जो आने जाने वाले होते हैं या 2 व्हीलर होता है, कुत्ते होते हैं जो ये भौंकते हैं, उनके पीछे भागते हैं, कई लोग नर्वस होकर गिर जाते हैं, उनको चोट लगता है। इस बारे में भी मैं आपसे पूछने वाला था कि क्या इस बारे में आप लोग कुछ कर रहे हो कि जो आवारा जो कुत्ते हैं, पशु हैं, इनको लेके आप लोग क्या कर रहे हो? नहीं, ये जितने भी रोड साइड में घूम रहे हैं, अगर
कंप्लेन आता है तो हमारे म्युनिसिपल से डॉग स्क्वाड जाकर उससे पकड़कर उनका ऑपरेशन करके वापस उसी जगह पे छोड़ना, क्योंकि रूल वही है। इसे हम कहीं ऐसा कोई ऐसा पनिशमेंट नहीं दे सकते, और क्योंकि ये एनिमल है तो इनसे हमारा भी हमदर्दी है और लोग भी इनसे काफ़ी मोहब्बत करते हैं। मेरा ये है कि कभी भी ऐसा कोई जानवर, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई रेस्क्यू टीम नहीं है, काउंसिल की तरफ से भी कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर में कुछ वेटनरी डिपार्टमेंट और म्युनिसिपल स्टाफ्स को मिलकर जो है इस पर कोई टीम बनाना चाहिए कि कहीं कोई जानवर अगर कहीं फंस जाए, किसी गड्ढे में गिर जाए या एक्सीडेंटल हालत में कहीं पे पड़ा हो, तो उसको जो है तुरंत जो है बचाने के लिए जो है काम करे। मुझे इसमें काफ़ी जानवर का मैंने देखा है। मुझे जब कॉल आता है तो मैं पर्सनली जाकर देखता हूँ, तो फिर मुझे मालूम है कि इमीडिएटली किसको कॉल करना है, या फायर ब्रिगेड को करना है, वेटनरी को कॉल करना है, या पुलिस डिपार्टमेंट को हो, या हमारे पीबीएमसी के स्टाफ्स को। तो कहीं ना कहीं से कोशिश करने के बाद जो है इनको बचाने में हम काफ़ी हद तक मैं कामयाब रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि आगे भी अगर ऐसा कुछ हो तो मैं मेरे नंबर पे आप कभी भी कॉल करके जो है मुझे डायरेक्ट किसी भी टाइम पे इन्फॉर्म कर सकते हैं। अगर जानवर का कोई इमरजेंसी मैटर हो, उसे बचाने का या उनको कहीं सेफ साइड में रखने के लिए, तो मुझे कॉल करके बताइए। पंचायत एरिया से? पंचायत तो देखिए अब हमारा ये नहीं है कि एरिया कोई ये है, जानवर का ये है तो हमारे स्टाफ्स को ले जाने के लिए भी अगर प्रॉब्लम म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर में है तो आसपास से कहीं से भी हम बुला लेंगे। अगर कहीं दूर है तो शायद जाना मुश्किल हो, अगर उसमें भी कोशिश करेंगे कि अगर नहीं हो जा पाए तो कहाँ से उनको मदद दिलाना है वो तो कर सकते हैं बैठ के। सर, हमारे पास कुछ वीडियोस हैं जहाँ पे ये आपने जिस तरह ये कुत्ते का बच्चे को, पीले को जो बचाया उसको, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो हम वो वीडियोस को अपने चैनल पे दिखा सकते हैं? दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं। लोग को मालूम तो चले कि छोटा सा जानवर को बचाने के लिए भी हम लोग काम कर सकते हैं। और फायर सर्विस को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो उनको बताते ही वो 5 मिनट में आ गए और उन्होंने भी अपना पूरा कोशिश किया और उसको निकाले भी। काफ़ी खुशी भी हुआ देखकर उसको, जब बाहर निकालने के बाद काफ़ी वो 12 बजे से जो है कुछ खाया पिया नहीं था। अच्छा, दिल को भी एक खुशी मिलता है ना कि बेजुबान जानवर को बचाने का एक मौका मिला। बहुत खूब सर। तो जिस तरह आपने अभी सुना, श्री अजीज़ुर रहमान जी, सीनियर वाइस चेयरपर्सन म्यूनसिपल काउंसिल, उन्होंने अपनी पूरी आपबीती बताई उस छोटे से कुत्ते के पीले को लेकर। तो मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 की तरफ से भी आप सब से रिक्वेस्ट करूंगा, जिस तरह उन्होंने बोला कि अगर आप लोगों को आवारा पशु से कोई तकलीफ़ है, दिक्कत है, तो आप उनसे या तो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वहाँ पे फ़ोन करके उनको बताएं। इनसे जितना होगा वो आप लोगों की मदद ज़रूर करेगा। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। अगर आपने वीडियो को गौर से देखा होगा तो आपने ज़रूर ये बात ध्यान दी होगी कि उस बेजुबान की आंखें जैसे उसकी असहायता बयां कर रही हो, और ये हम लोगों से पूछ रही हो कि आज की दुनिया में बेजुबानों के लिए कोई ना कोई तो निस्वार्थ भाव से उनकी सहायता करने के लिए तत्पर है। हम न्यूज़ अंडमान 24/7 की टीम बहुत ही गर्व से कह सकते हैं कि कर्म ही धर्म है। चाहे इंसान हो या कोई जानवर, अगर आप सच्चे मन से और पूरे भाव से किसी को मदद, सहायता या ज़रूरतमंदों के साथ होकर उन्हें अपनाते हैं तो इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। वह अमूल्य है जो आपके साथ सदा ऐसी कहानी यादें बनकर रह जाती है। हम आपको यह बताना चाहेंगे कि सीनियर वाइस चेयरपर्सन श्री रहमान जी ने यह भी बताया कि जानवरों से जुड़े किसी भी प्रकार की समस्या को लेकर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, और उन्होंने अपने तरफ से मदद की पुष्टि की है। इसी के साथ मैं अनीता इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।